और मैं 5 नदियों संगम पचनत धाम को ये तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल घोषित करवाने के लिए बराबर प्रयासरत हूँ। और मैं पचनत पर्यटन प्रवास ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वीरेन जी, जी आपको नहीं लगता है कि हम लोग इस भयावह समय में बहुत छोटे गोल रख रहे हैं, जी बहुत संकीर्ण गोल रख रहे हैं? जी हमें इस समय सबसे बड़ा गोल होना चाहिए जी कि क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीजेज की विभीषिका से बचा पाएंगे? जी क्योंकि ऐसे 5 बड़े कारण हैं, जी यदि हमने उनको रिवर्स नहीं कर पाया जी तो बीरेन जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मेरा जी आकलन और अनुमान है कि 2029 तक जी इस देश की 66% आबादी कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ सर आपसे। यदि यह स्थिति है तो हमें जो है इसके कारक कारणों को दूर करना के प्रति संकल्पित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। आप मुझे बताइए, क्या हमें किसी दल या किसी का गुलाम या अंधभक्त होना चाहिए, या हमें जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, विशेष तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे स्पष्ट भाषा में अनुरोध करना चाहिए कि जो विष के रासायनिक विष के कारण हमारी सेल प्रतिरोध कर रही है और मेलाइन से बेनाइन हो गई है, क्या हम जो है उन सब कारक कारणों को दूर करेंगे या सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स ही करते रहेंगे जिसने डेमोक्रेसी की भी हत्या कर दी है? देखिए, आपने ये डेफिनेशन जरूर सुनी होगी कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जी क्या आपको डेमोक्रेसी के सेंटर में कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि हम डेमोक्रेसी में हैं ही नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल पार्टी कृषि में हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। बिल्कुल और ये पार्टी इतनी दुष्ट है कि अपराधियों को ही टिकट देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मेरे ख्याल से अनुमान जरूर होगा, आप एक बहुत समझे हुए व्यक्ति हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जानकारी होगी कि पिछले 8 सालों में 3 PIL सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर दायर हुई थी कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत छोटा पद है और उसे किसी विशेष जिम्मेवारी या विशेष निर्णय लेने का हक भी नहीं है, उस पद के लिए भी आदमी को साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है। जी यदि उसका चयन हो जाता है और हमारी पुलिस उसके लिए नेगेटिव रिपोर्ट देती है तो चयन होने के बाद भी उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। सही है। राइट? तो उस पिटीशन में कहा गया, तब इस देश के राजनेता जो न केवल कानून के निर्माता हैं बल्कि हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, यह अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? जी जी जी। बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीनों पिटीशन न केवल स्वीकार की गई बल्कि तीनों पर निर्णय भी दिया, और तीनों का निर्णय बड़ा सकारात्मक था। उन्होंने कहा ये कार्य जो है पार्लियामेंट का है, लिहाजा हम पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 में संशोधन करते हुए एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। राइट? इतना एक लाइन का वो था जी। इसमें लोगों का मतभेद हो सकता है कि साहब जब तक आपको फाइनली प्रेसिडेंट का जो है ना बेवर से तक नहीं पहुंचते तब तक आपको अपराधी कहना शायद उचित शब्दों का उपयोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से 200% सहमत हूं। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यही हक जो है उस चपरासी को भी दे दीजिए। हाँ जी जी जी। भाई उस चपरासी को आप जो है ना पुलिस की सिर्फ जो है ना रिपोर्ट के आधार पर
उसके पद से वंचित क्यों कर रहे हैं जब तक वो उसको फाइनल ट्रांजैक्शन नहीं मिल जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मुझे बताइए ये उचित बात है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही। जो लाभ आप जो है इन दुष्ट राजनेताओं को दे रहे हैं वो लाभ हम अपने चपरासी को देने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं है सर। आपको मेरे ख्याल से इस बात की जानकारी होगी कि 2004 से जो लोग भी शासकीय सेवा में आए हैं उन्हें पेंशन की पात्रता नहीं है, ये जानकारी है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल है सर। फिर ये राजनेता यदि एक दिन की शपथ ले लेते हैं तो इन्हें पेंशन मिलती है और जितनी बार शपथ लेते हैं उतनी बार पेंशन मिलती है। जी, जी, जी। क्या ये शुद्ध दुष्टता नहीं है? बिल्कुल है सर। मुझे जानकारी नहीं थी, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आदित्यनाथ योगी जी ने बताया कि बीपी सिंह ने एक ऐसा कानून पारित किया था। हाँ, आते हैं। एक ऐसा कानून पारित किया था जिसमें कि मंत्रियों और इनकी जो इनकम टैक्स है वो उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट से जो है ना भुगतान करेगी। तो इस वर्ष तक जितने भी मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उनका इनकम टैक्स जो है उत्तर प्रदेश सरकार दे रही थी। कितने बेहुदे लोग हैं ये। नहीं नहीं, आपको नहीं लगता है बहुत बेहुदे हैं? मतलब कुछ ऐसी हैं बातें जिन पर गौर करना चाहिए। और भाई ऐसा है सर, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें छोटी बातों पर गौर ही नहीं करना चाहिए। जी, जी, जी। हमें बड़ी बातों के पर गौर करना चाहिए। जी। तो आपको कभी मेरा कोई वीडियो सुनने का देखने का मौका मिला है क्या? जी, जी, जी। मैंने एक नहीं, मैंने कई आपके शेयर भी किए हैं। मैं आपसे उस पर भी जुड़ा हूँ, क्या नाम से, फेसबुक पे भी जुड़ा हूँ। कई जगह आपके उस पर यूट्यूब से भी जुड़ा हूँ। कई जगह सर आपको फॉलो भी करता हूँ मैं। अच्छा वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि आप हमारे आकलन से, हमारे विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं? मतलब जो आपका सर जो सोच है और जो आप अलग जगाए हुए हैं, इससे मैं 100% आपसे सहमत हूँ। और जो